ईरान की जानी बहरी बेड़ा बढ़ रहा है। अब ईरान को समझौता करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आयोवा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी इंटेलिजेंस ने बताया कि तेहरान में मौजूद क़यादत इस नाजुक वक्त में मुज़ाकरात करना चाहती है। हमने ईरान की जानिब एक बड़ा बहरी बेड़ा रवाना किया जो वेनेज़ुएला में इस्तेमाल होने वाली फौजी क़ुव्वत से भी बड़ा है। इराक अगर नूरुल मालिकी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाता है तो ये बहुत गलत फैसला होगा। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका की सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते अबू धाबी में हुए थे। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौर इतवार को अबू धाबी में होगा। मिनेसोटा वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात होंगी, खुद निगरानी करूँगा। ईरान ने अबनाए हरमज़ में फौजी मशक़ों का ऐलान कर दिया है। फ़िज़ाई हदूद का नोटिम जारी कर दिया। नोटिम में कहा गया कि अबनाए हरमज़ की तरफ परवाज़ 27 ता 29 जनवरी तक 25,000 फुट से नीचे नहीं की जाए। ईरानी हुकाम ने बताया कि ये मशक़ें 9 किलोमीटर की हदूद में होंगी। उधर पासदारान इनकलाब ने भी दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया कि अमरीकी जहाज़ ईरानी समुद्री हदूद में आए तो हमला कर देंगे। अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला तो मैदान में होगा। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी सदर की सऊदी वली-ए-अहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान जंग से रोकने के किसी भी अमल का खैर मकदम करता है। अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीका की धमकियाँ और नफ्सियाती हरबे खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचाने के लिए हैं। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खित्ते में पायदार सलामती अमन की ज़मानत बन सकता है। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा, सऊदीया ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की इश्ताल अंगेजी को मुस्तरद करता है। ईरान ने हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। नेतन्याहू की वार्निंग। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की हरदर्मी बरकरार। कहा, गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। तुर्क और कतरी फ़ौजियों को भी दाखिल नहीं होने देंगे। इसराइल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा और ये पॉलिसी गजा की पट्टी पर भी लागू होगी। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम की 2 साला चेयरमैनशिप संभाल ली। पाकिस्तान 2026 और 2027 के लिए ECO की चेयरमैनशिप संभालेगा। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने 2025 में ECO की क़यादत पर कज़ाकिस्तान के भरपूर किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन नहियान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक थे। मलिका कोहिसार मरी में शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद, सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों की मदद के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम। हेवी मशीनरी के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बलाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अपर दीर के इलाकों कुमराट, लवारी टनल और लवारी टॉप में 5 से 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मानसेरा के सियाहती मकाम छतर प्लेन में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। बिजली का निज़ाम 5 रोज़ बाद भी बहाल नहीं हो सका। शाहराह कुरकरम एक बार फिर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दीर, चित्राल, शाहराह से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का अमल जारी। बड़कराम में भी हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी से वादी लिपा, हाजीपीर समेत मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला बाग में बर्फबारी से राबता सड़कें दोबारा बंद। बिजली का निज़ाम भी मुतासर। अमरीका में बर्फानी तूफान ना सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें 38 हो गई। कई इलाकों में दर्जा हरारत -31 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया।
बर्फानी तूफान के बाईस 19,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, बिजली का निजाम दरहम बरहम, दफातर और स्कूल बंद। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला और समुंदरी तक, M4 बड़ी गाड़ियों के लिए पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक और लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों से अपील, धुंध में सफर ना करें, महफूज रहें। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही, ये एक रूटीन है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ, उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का और साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई और उस के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है वो शाया किया गया। जितनी भी वैलीज हैं अफगान सरात के साथ साथ, जिसमें मिरनशाह भी है, तीरा भी है और भी वैलीज हैं, 6-7 वैलीज हैं, वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वादी तीरा में नकल मकानी की वजह बर्फबारी है, फौज नहीं। ये कोई अनोखी चीज नहीं, PTI हुकूमत ने अनोखा बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। ख्वाजा आसिफ ने सहाफियों को वादी तीरा का विजिट कराने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं नकल मकानी नया नहीं, सदियों पुराना मामला है। इख्तियार वली खान ने कहा असल मुतासिरीन को नजरअंदाज मामला ड्रामा बनाकर पेश किया जा रहा है। दहशतगर्दी पर सियासत ना ही नरम गोशा होना चाहिए। दहशतगर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीतेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ वफाक और सूबे की जिम्मेदारी है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, PTI पर ब्लेम गेम से ट्रेस किया जाए। थाने गुल प्लाजा में मजीद 4 अफराद की DNA से शनाख्त। मरहूमीन में आरिफ, हसाम, अशरफ और कोसर परवीन शामिल। थाने में मजमूई तौर पर 27 अफराद को शनाख्त किया जा चुका। इमारत से 73 अफराद की लाशें और बाकियात को रेस्क्यू किया गया। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फॉरेंसिक टीमों ने मुतासरा इमारत का सर्वे किया। तय से पहले 8 फरवरी के बाद पतंगबाजी की इजाजत होगी। बसंत पर इश्ताल अंगेजी रोकने के लिए लाहौर में दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर भी नहीं लगाई जा सकेगी। बगैर तस्वीर एक रंगी या किसी रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। गाड़ी 22 लाख की, नंबर प्लेट 1.5 करोड़ रुपए की। पेशावर में वजीर वन बाजी ले गया। वजीर कबीले के मोहम्मद हिलाल ने वजीर वन नंबर प्लेट 1 करोड़ 50 लाख की खरीदी। आफरीदी वन पेशावर जलमी के मालिक जावेद आफरीदी के नाम। आफरीदी वन नंबर प्लेट 1 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपए में नीलाम। खान वन नंबर प्लेट 1 करोड़ 11 लाख में नीलाम हुई। गंडापुर वन सबसे सस्ती 10 लाख 80 हजार रुपए में फरोख्त हुई। अगले मरहले में बानी PTI वन, जरदारी वन, भुट्टो वन, शरीफ वन की नंबर प्लेट्स नीलाम होंगी। बलोचिस्तान में CTD की कार्रवाई। 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोफ, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद। फायरिंग के तबादले में 10 जवान जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्द हत्याखोर कत्ल अगवा में मुलविस थे। सूबे में दहशतगर्दी फैलाने वालों को कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामले खसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रविंद ने कहा दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी।